राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी पहली बार हैदराबाद में 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। हैदराबाद शहरवासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि आपके शहर में पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 3 दिवसीय हनुमान कथा आयोजन होगी और इस कथा के गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले। सो आज के इस आप लोग को इस कथा संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोग को देने वालों की आगे का गुरु जी हैदराबाद में कथा कब से करने वाले, हैदराबाद की कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग इस कथा में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, रहने और खाने पीने की क्या वहां पे व्यवस्थाएं होने वाली, इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आगे का गुरु जी हैदराबाद में हनुमान कथा कब से करने वाले। तो गुरु जी की कथा हैदराबाद में 17 जुलाई से लेकर आगामी 19 जुलाई तक होगी। याद रखना 17 जुलाई से 19 जुलाई तक 3 दिवसीय गुरुजी हैदराबाद में हनुमान कथा आयोजन करने वाले। अब बात करते कि हैदराबाद में कलश यात्रा यानी कि शोभा यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 जुलाई को सुबह 11 बजे से भव्य शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो अगर आपको इस कलश यात्रा में शामिल होना है तो आप पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हैदराबाद में गुरुजी दिव्य दरबार कब लगाने वाले हैं। तो हैदराबाद में दिव्य दरबार जो है 18 जुलाई को लगेगा। याद रखना 18 जुलाई को मात्र 1 दिनों के लिए गुरुजी महादिव्य दरबार का आयोजन करने वाले, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी पूज्य गुरु से मुलाकात करना है, अपना अर्जी लगवानी है तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। तो दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगी, तो सुबह 11 बजे से प्रभु इच्छा तक यह दरबार जो है चलने वाली है। अब बात करते हैं कि हैदराबाद के कौन सी स्थान पर गुरुजी कथा करने वाले। तो हैदराबाद शहर के अंदर ही एक जगह है, पूरन सन्स फार्मा के पास, प्रेस्टीज स्मार्ट सिटी के सामने, शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना। इसी स्थान पर गुरुजी 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक 3 दिवसीय हनुमान कथा करने वाले और 1 दिवसीय गुरुजी दिव्य दरबार लगाएंगे 18 जुलाई। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं, दूसरा कि आप लोग फ्लाइट के माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं, तीसरा कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से भी वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन आपके लिए वो है ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके बाद फ्लाइट और बस के माध्यम से आप लोग वहां कैसे पहुंचेंगे, इसका जानकारी आपको डिटेल में जो है बता रहा हूं। अगर आप लोग कहीं ट्रेन से उस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं यानी कि हैदराबाद जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो जहां पे गुरुजी की कथा होगी यानी कि पूरन सन्स फार्मा के पास जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन। चूंकि हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है मात्र 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। सबसे नजदीक आप लोग को हैदराबाद डेक्कन स्टेशन जो है पड़ने वाला है। एक और स्टेशन है जो कि काफी फेमस है, वो है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। क्योंकि सिकंदराबाद काफी बड़ा और फेमस स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन सिकंदराबाद के लिए मिल जाएगी। अगर आपकी सिटी से आपको हैदराबाद डेक्कन स्टेशन के लिए डायरेक्ट ही बस नहीं मिलती तो आप लोग पहले सिकंदराबाद आइए। सिकंदराबाद से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। स्टेशन से कथा स्थल तक जाने के लिए आपको ढेरों टैक्सी वगैरह मिल जाएगा, जिसके साधन से आप लोग वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग फ्लाइट के माध्यम से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप लोग कहीं फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लोग को हैदराबाद एयरपोर्ट यानी कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि एयरपोर्ट से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। ये तो हो गई फ्लाइट की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप लोग कहीं बस से आ रहे हैं तो आप लोग को हैदराबाद उतरना पड़ेगा। बस स्टैंड से जो कथा स्थल की दूरी है मात्र 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो आप लोग अगर बस से आ रहे हैं तो अगर आपके शहर से आपको ही डायरेक्ट बस मिलती है तो आप लोग हैदराबाद आइए, अगर नहीं मिलती तो आप लोग आसपास की सिटी से आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग हैदराबाद पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी से कहीं आ रहे हैं तो आप लोग गूगल मैप के माध्यम से डायरेक्ट हैदराबाद जो है
पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई पहुंचने की बात कि आप लोग उस कथा स्थल तक कैसे वहां तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखिए, जहां पे भी गुरु जी की कथा होती है सभी जगह रुकने और खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की जाती है। तो अगर आप लोग दूर दराज से वहां पे जाएंगे तो वहां पे किसी भी तरह से आपको दिक्कत जो है नहीं आने वाली। तो ये रहा हैदराबाद कथा संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा।